वहीं उत्तर प्रदेश में लोकसभा के दौरान खाली हुई 10 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव के सभी दलों ने कमर कस ली है। सत्ताधारी दल बीजेपी इन 10 विधानसभा सीटों में से अपने हिस्से की 5 सीटों पर कब्जा बरकरार रखने के साथ ही शेष 5 सीटों को भी जीतने की खास रणनीति बनाई है। इस उपचुनाव की कमान खुद सीएम योगी ने अपने हाथों में ले ली है। सीएम योगी ने बैठक कर सभी 10 सीटों पर 16 मंत्रियों को जीत पक्की करने की जिम्मेदारी दी है। मंत्रियों की टीम में भाजपा के अलावा सहयोगी दलों के मंत्रियों को भी शामिल किया गया है। तो यूपी की 10 विधानसभा सीटों पर बता दें कि उपचुनाव होना है और 16 मंत्रियों को जीत पक्की करने की जिम्मेदारी जो है योगी आदित्यनाथ की ओर से दी गई है। तो उपचुनाव को लेकर सीएम योगी ने खुद मोर्चा जो है वो संभाला हुआ है। मंत्रियों के साथ उपचुनाव जीतने की रणनीति जो है वो बनाई है और इसकी जिम्मेदारी जो है 16 मंत्रियों को दी गई है। तो उपचुनाव के लिए बीजेपी ने कमर कस ली है। और मंत्रियों के साथ बनाई गई है उपचुनाव जीतने की रणनीति। और चलिए इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता लखनऊ से घनश्याम निशांत चौरसिया जुड़ गए हैं। घनश्याम का रुख कर लेते हैं। घनश्याम, उत्तर प्रदेश की बात करें तो 10 सीटों पर उपचुनाव होना है और बाकी जो सभी दल हैं वो भी तैयार हैं उपचुनाव के लिए, लेकिन यदि बीजेपी की बात करें तो 10 सीटों पर जीतने की पूरी कोशिश जो है वो योगी सरकार कर रही है। रणनीति भी बनाई गई है और कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती है, क्योंकि लोकसभा का जो परिणाम है हम सबको पता ही है और जवाब देना होगा अब इस 10 सीटों पर केंद्रीय नेतृत्व को, सीएम योगी आदित्यनाथ को। तो इसकी जो कमान है खुद सीएम योगी आदित्यनाथ ने संभाली है और यदि 16 मंत्रियों की बात करें, 16 मंत्रियों को भी इसकी जिम्मेदारी दी गई है। एक खास रणनीति इस 10 सीटों पर उपचुनाव के लिए। बिल्कुल कविता जी, चूंकि जैसा कि आपने कहा एक साख का सवाल है, ये सत्ताधारी दल भारतीय जनता पार्टी के खास तौर पे बात करें तो योगी सरकार के साख की सवाल है। मान लीजिए वो लोकसभा चुनाव था और लोकसभा चुनाव के दरमियान योगी के साथ, और सबसे बड़ी बात है कि मोदी के साथ योगी का चेहरा यहाँ पे, जिस चेहरे पे भारतीय जनता पार्टी लोगों के बीच में गई, तो केंद्र सरकार के मामले को लेकर के एक बारगी लगा कि ठीक है चलिए योगी सरकार का अलग मसला है, केंद्र सरकार का अलग मसला है। मोदी के खिलाफ, मोदी सरकार के खिलाफ एक माहौल था, उस एंटी इनकम्बेंसी के तहत वहां पे इस तरीके के हालात बने और यहाँ पे हार का सामना करना पड़ा। लेकिन अगर ओवरऑल बात करें तो अब जो 10 विधानसभा सीटों पे उपचुनाव होने हैं, वहां पे 1 से 9 सीटों पे तो जो विधायक थे, मौजूदा विधायक, वो लोकसभा सदस्य चुने जा चुके हैं, वो उसके चलते खाली हुई है। एक कानपुर में है इरफान सोलंकी, उनको सजा मिली है एक मामले को लेकर के, 7 साल की सजा मिली है, तो वो सीट रिक्त हो गई है। 5 सीटें अगर बात करें इन 10 सीटों में 5 सीटें समाजवादी पार्टी के पास थी और 5 सीटें भारतीय जनता पार्टी के पास थी। तो दोनों लोगों के लिए सीटों के अगर आंकड़ों की बात करें तो 50-50 माहौल है। अब जो है, जो विपक्ष है, चाहे वो समाजवादी पार्टी, कांग्रेस है, वो भी पूरी तरीके से लग गई है कि किस तरीके से जो अपनी सीटें हैं, जो उनके पास अपनी सीटें हैं वो तो सीटें है ही, लेकिन जो सीटें नहीं है भारतीय जनता पार्टी को, तो जो माहौल है लोकसभा चुनाव के, उस लोकसभा चुनाव के माहौल को बरकरार रखा जाए। और ऐसे में ये सीटें अगर बरकरार रखी जाती है तो आगामी जो 2027 में विधानसभा चुनाव होना है उत्तर प्रदेश में, उसके लिए एक बड़ा मैसेज कन्वे हो जाएगा। तो विपक्षी दल पूरी तरीके से जोर आजमाइश में लगी है। कांग्रेस पार्टी ये चाहती है कि जिस तरीके से लोकसभा चुनाव में अखिलेश राहुल एक साथ मैदान में उतरे और फतेह किया, सबसे बड़ी पार्टी बन करके, समाजवादी पार्टी बन करके उत्तर प्रदेश में उभरी, उसी तरीके से अब राहुल अखिलेश एक साथ विधानसभा चुनाव में भी उतरे। एक भी कयास लगाया जा रहा है कि कोई एक सीट सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव कांग्रेस को दे सकते हैं। इसी बीच बसपा भी लग गई है। बसपा भी पहली बार उपचुनाव में पूरी तरीके से तैयारी में जुटी हुई है, वो भी चुनाव उतरेगी। एक थर्ड फ्रंट बना था पीडीएम, पिछड़ा दलित और मुसलमानों को लेकर के, जिसमें असदुद्दीन ओवैसी और कमेरावादी, अपना दल कमेरावादी की जो है वो विधायक, सिरातू से विधायक
चुनी जा चुकी है, जी। वो भी पल्लवी पटेल, वो भी साथ में एक थर्ड फ्रंट बनाई, वो भी लगी हुई है। लेकिन अब सत्ता सबसे बड़ी चुनौती अगर साख की बात है, सत्ताधारी दल की बात है, इसलिए इस बार योगी आदित्यनाथ ने इस उपचुनाव की जो कमान है अपने कंधों पे रख ली है और मंत्रियों की जिम्मेवारी सौंप दी है। इसके पहले जो है, जो उत्तर प्रदेश में मंत्री हैं, चाहे वो सहयोगी दल के से जुड़े हुए मंत्री हो, उनके साथ बैठक किया था। हालांकि ओम प्रकाश राजभर उस बैठक में शामिल नहीं हुए थे, वो भी एनडीए दल के हिस्सा है और मंत्री भी हैं। लेकिन उसके अलावा निषाद पार्टी, अपना दल के जो मंत्री थे, उत्तर प्रदेश में सहयोगी दल है भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, वो लोग मौजूद रहे। उसमें यह तय किया गया कि ये जो 10 सीटें हैं, 5 सीटें तो हमारे पहले से ही तय, बाकी के जो अगर जो समाजवादी पार्टी के खाते में जो सीटें में रही, अगर उसमें सेंधमारी कर ली हम लोगों ने, तो जो कम से कम किरकिरी हुई है लोकसभा चुनाव को लेकर के, योगी को लेकर के एक माहौल बेहतर बनाया जा सकेगा, जिसमें फायदा 2027 को लेकर के मिलेगा। उसमें हम कुछ नाम भी हम आपको बता दें कि 16 जो नाम है, कराल में जयवीर सिंह, जो वहां से मैनपुरी से चुनाव लड़े थे और हारे थे, उनको ही जिम्मेदारी दी गई है। मिल्कीपुर से सूर्य प्रताप शाही और मैनकेश्वर शरण सिंह को जिम्मेदारी दी गई है। कटहरी विधानसभा से स्वतंत्र देव सिंह और आशीष पटेल, अपना दल से हैं आशीष पटेल, इनको जो है जिम्मेदारी दी गई है। सीसामऊ से सुरेश खन्ना और संजय निषाद निषाद पार्टी से हैं। सुरेश खन्ना वित्त मंत्री हैं भारतीय जनता पार्टी से, इनको जिम्मेदारी दी गई है। फूलपुर से दयाशंकर सिंह और राकेश सचान को जिम्मेदारी दी गई है। मझवा से अनिल राजभर को जिम्मेदारी दी गई है। गाजियाबाद से अगर बात करें तो सुनील शर्मा, जो सबसे बड़े मार्जिन से चुनाव जीते हैं, वो उनको जिम्मेदारी दी गई है। मीरापुर से अनिल कुमार और सोमेन तोमर, खैर से लक्ष्मी नारायण चौधरी, कुंदरकी विधानसभा से धर्मपाल सिंह और जेपीएस राठौर को, यानी कई सीटों पे 2-2 लोगों की जिम्मेदारियां दी गई है, कई सीटों पे 1-1 लोगों की जिम्मेदारी दी गई है। लेकिन पूरा उपचुनाव की जो कमान है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने पास रखे हैं, वही दिशा निर्देश दे रहे हैं, वही बैठकों में यह तय कर रहे हैं कि किस तरीके से स्ट्रेटेजी प्लान की जाएगी, किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी इस किरकिरी के बीच में, लोगों के बीच में जाएगी। लोकसभा चुनाव का जो मतदान हुआ, लोकसभा चुनाव का जो परिणाम हुआ, वो परिणाम जो है भारतीय जनता पार्टी के फेवर पक्ष में नहीं रहा। उसके बावजूद इस माहौल को कैसे पॉजिटिव बनाना है, सीएम योगी आदित्यनाथ अपने चेहरे पे अपने दिशा निर्देशन में सबको एक साथ लेकर के जाने की कवायद में लग गए हैं और इन सभी मंत्रियों को संबंधित क्षेत्रों में भेज दिया गया है, उनको जिम्मेदारी दे दी गई है कि बिल्कुल घनश्याम, यदि जी बिल्कुल सीएम योगी की यदि बात करें, सब और उनकी किरकिरी हुई है, जिस तरह से परफॉर्मेंस उनका अच्छा नहीं रहा उत्तर प्रदेश की बात करें केंद्रीय नेतृत्व के सामने भी, तो ये एक और मौका है कि अपनी जो छवि है वो ठीक करे, अपना परफॉर्मेंस जो है केंद्रीय नेतृत्व के सामने ठीक करे, परीक्षा में पास हो जाए। बिल्कुल निश्चित तौर पे जो माहौल सपा और कांग्रेस बना करके रखी है कि पूरे देश भर में एंटी इनकम्बेंसी और भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ माहौल बना हुआ है, तो ऐसे में यहाँ पे जो साग गिरा वो मोदी के साथ साथ योगी आदित्यनाथ का भी साग गिरा, क्योंकि यहाँ पे वही मुख्यमंत्री थे और सबसे खराब प्रदर्शन उत्तर प्रदेश में हुआ है। तो अब एक मौका है भारतीय जनता पार्टी के पास, योगी के पास, योगी सरकार के पास कि कैसे अपनी छवि को दुरुस्त करे, कैसे ये जो परिणाम को अपने फेवर में लाए और ये जो परिणाम बदलेंगे वो समझिए 2027 की तस्वीर भी इसी परिणाम के जरिए बदलेगी। अगर बेहतर प्रदर्शन विधानसभा चुनाव में भी सपा कर ले गई तो भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत बड़ा मुसीबत बनकर के सामने आ जाएगी कविता। और ये बात समझिए इतनी इस बात को कि इनको जो मनोवैज्ञानिक बढ़त लोकसभा चुनाव में मिली हुई है, वो अगर विधानसभा उपचुनाव में भी मिल गया तो भारतीय जनता पार्टी के लिए विपक्षी दल पूरी तरीके से उत्तर प्रदेश में आफत बन जाएंगे और उनके जो कार्यकर्ता है पूरी तरीके से सोशल मीडिया पे हावी हो जाएंगे और बड़ी मुश्किल खड़ा हो जाएगा भारतीय जनता पार्टी के लिए। और यही कारण है कि अब योगी आदित्यनाथ अपने कंधे पर सारे। बिल्कुल घनश्याम, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत धन्यवाद और आप जुड़े रहेगा, अगली खबर पर भी आपसे अपडेट लेंगे।